बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगल या माशरा, हम पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? अब हमें इस पर बिल्कुल वाज़े कोई मौक़िफ़ अख्तियार करना होगा और कोई फ़ैसला लेना होगा। रियासत, सिविल सोसाइटी, उलमा, मीडिया सबको मिल के एक नुक्ते पर जमा हो जाना होगा और उसके बारे में तय करना होगा कि हम पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं। पिछले दिनों में पे दर पे वाक़यात हुए, ये बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक माशरे से ज़्यादा एक जंगल का मंजर पेश कर रहा है। जंगल और माशरे में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जंगल में कोई कानून नहीं होता, माशरे में कानून होता है। जंगल में कोई आदाब ज़िंदगी नहीं होते, माशरे में आदाब ज़िंदगी होते हैं। जंगल में ताकत फ़ैसला करती है, वही दाई होती है, वही मदऊ होती है, वही किसी मुकदमे में मुद्दई होती है, वही अदालत होती है, वही फ़ैसला करती है, वही सब कुछ करती है। लेकिन समाज में ये नहीं होता। समाज में मुद्दई को किसी के सामने अपना मुकदमा साबित करना पड़ता है। उसके बाद ये अदालत का काम है कि वो शवाहिद की रोशनी में कोई फ़ैसला दे और फिर हुकूमत या इंतज़ामिया का काम है कि उस फ़ैसले पर अमल दरामद करवाए। ये वो बुनियादी फ़र्क है जो जंगल और माशरे में होता है। जिन वाक़यात के बारे में मैं आपको मुतवज्जो कर रहा हूँ, एक नज़र ज़रा उन पर डालिए। चंद रोज़ पहले रावलपिंडी के एक नवाही देहात में, एक नवाही गांव में, म्याल जिसका नाम है, ख़ानदानी रकाबत और उसके साथ इंतकाम के जज्बे से सरशार लोग एक घर पर टूट पड़े और 9 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। बच्चे भी थे इनमें औरतें भी थीं और ये वाक़या चंद रोज़ पहले हुआ। मैं अगर आपको चाहें तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आपके सामने रख सकता हूँ। इससे पहले एक वाक़या जिस पर मैं तबसरा भी कर चुका हूँ, वो पंजाब असम्बली में हुआ, जब एक कानून के लिए एक बिल मंजूर हुआ जिसको तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम करार दिया गया और उसके अंदर हमने गोया ये फ़ैसला कर लिया कि पंजाब के अंदर हमें कोई किताब नहीं छपने देनी और पूरा एहतमाम करना है, पूरी कोशिश करनी है कि कोई आदमी किताब ना लिखने पाए, ना कोई आज़ादी फ़िक्र के अमल को आगे बढ़ाने पाए। मैं इसके बाद ये सवाल कर सकता हूँ कि अब हमने इन सारे वाक़यात की रोशनी में ये फ़ैसला करना है कि क्या ये सब कुछ एक महज़ब माशरे में होता है? महज़ब तो दूर की बात, क्या ये एक माशरे में होता है? माशरों में, जैसे मैं बिल्कुल इब्तिदा में अर्ज़ कर चुका, बनते ही उस वक्त हैं जब कानून की हुक्मरानी होती है। और मज़हब का भी दुनिया में जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उसने इंसानी समाज को एक कानून के ताबे कर दिया। उसने बता दिया है, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे और उससे पहले आलम इंसानियत को जो आपने आखिरी खिताब फरमाया, उसमें आपने बताया कि कैसे कानून सबके लिए बराबर है। ना खुदा की नज़र में, ना खुदा के बताए हुए कानून की नज़र में ये मुमकिन है कि आप काले और गोरे, अजमी और अरबी के दरमियान कोई इम्तियाज़ करें, बल्कि आपको सबके साथ एक जैसा मामला करना है। ये वाक़यात हमें बता रहे हैं कि हम तेज़ी से जंगल बनते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को हमने एक जंगल बनाने की तरफ हम चल पड़े हैं। इस बात को सोचना और इस पर गौर करना है कि आखिर जंगल ही बनाना था तो फिर मुल्क बनाने की क्या ज़रूरत थी? फिर सब लोग कबायली माशरे की तरफ लौट जाएँ, हर आदमी खुद ही अपने मुकदमे में मुद्दई बन जाए, खुद ही वकील बन जाए, खुद ही अदालत बन जाए और ख़ुद ही हुकूमत बन के सज़ा भी नाफिज कर दे। अगर आज़ादी राय को हमने इस मुल्क में नहीं जगह देनी, लोगों को ये मौका नहीं देना कि अपने ख़यालात का शाइस्ता तरीके से इजहार कर सकें, तो फिर हमारे लिए बराबर है कि हम किसी जंगल में रह रहे हैं या किसी माशरे में रह रहे हैं। इसी तरह अगर इंतकाम की आग बुझाने के लिए हम इंसानों को बेदरेग कत्ल करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब आप अखबार पढ़ें और टेलीविज़न देखें जब आपको ये ख़बर न मिलती हो कि इतने लोग कत्ल किए गए, कभी ज़मीन के उन्वान से, कभी औरत के उन्वान से, कभी माशरती रवायत के उन्वान से, कभी किस उन्वान से। तो इस तरह से माशरे नहीं चल सकते, ना इस तरह माशरे बन सकते हैं। अब हमें फ़ैसला करना है कि हमने इस मुल्क में क्या करना है। अगर हमने पाकिस्तान को एक माशरा बनाना है तो चंद चीज़ें तय करनी है। नंबर 1, इस मुल्क में हर आदमी को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो कोई भी मुकदमा हो, मजहबी हो या गैर मजहबी हो, खुद ही मुद्दई बन जाए, खुद ही अदालत बन जाए और ख़ुद ही उसका नफाज करके हुकूमत भी बन जाए। कोई मज़हब की ताबीर ऐसी नहीं है जो फ़र्द को ये हक़ देती हो।
کسی عالم سے پوچھ لیجئے، کسی فرقے، کسی مسلک کے نمائندے سے پوچھ لیجئے، کوئی فرقہ، کوئی مسلک کسی فرد کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ خود ہی مدعی بن کر، خود ہی عدالت بن کر، خود ہی اپنے فیصلے کا نفاذ کرتے۔ لازم ہے کہ کوئی مقدمہ ہو، وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی، آپ کو عدالت کے سامنے جانا اور اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ کس کو مجرم ٹھہراتی اور کس کو قابل تعزیر قرار دیتی اور کس کو معاف کرتی۔ اور جو بھی عدالت کا فیصلہ ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو قبول کرنے کے، اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو انتقام کی روش ہے، اس کو بھی کسی طریقے سے معاشرے میں آپ اجازت نہیں دے سکتے کہ جس کا دل چاہے اپنے مقدمات خود ہی حل کرے، مخالفین پر چڑھ دوڑے، ان کے گھروں پہ حملہ کرے اور معاشرے کو ایک طرح سے فساد کا گھر بنا دے۔ یہ روش اگر ہم نے اختیار کر لی تو آپ یقین جانیے کہ پھر نہ کوئی مسلک محفوظ ہوگا، نہ کوئی مذہبی مقدمہ محفوظ ہوگا، نہ کوئی سیاسی مقدمہ محفوظ ہوگا، اور نہ اس ملک میں کوئی مہذب زندگی آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ خود ہی مدعی اور عدالت بنتے ہیں، اور ہمارے اندر سے ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی مذہب کے نام پر، کبھی خاندان کے نام پر، کبھی قومی مفاد کے نام پر اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا اور اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ یہ جنگل میں ہوتا ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایک مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس ملک کے علماء کو سوچنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ مذہب کے نام پر انسانی جان لے رہے ہیں اور علماء ہی یا مذہبی طبقات ہی ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ عدالتوں کے اندر قتل ہو رہے ہیں، ایک آدمی 9 قتل کر رہا ہے ایک شہر کے اندر اور انصاف نہیں مل رہا، مقدمہ سالوں چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد عدالت کے پاس ثبوت ہی نہیں ہوتے۔ یہ چیلنج ہیں واقعات اس ملک کے عدالتی نظام کے لیے بھی، اس ملک کی حکومت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی جو اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتی ہے قوت کے اعتبار سے، سول سوسائٹی کے لیے بھی کہ ہم ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر علماء کے لیے بھی کہ مذہب کے نام پر جو لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں، اگر اہل مذہب ان سے اعلان برات کریں، اگر یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ مذہبی طبقات کا تعلق ہے، تو اس کے بعد ہی ہم ایک مہذب معاشرہ کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعات بہت چشم کشا ہیں، یہ الارمنگ ہیں، یہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمیں طے کرنا ہے پاکستان کو جنگل بننا ہے یا پاکستان کو ایک معاشرہ بننا ہے۔ بہت شکریہ۔